नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। महाभारत की अनुपम और श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। कुंती ने जब सूर्य से अत्यंत प्रभावित हुई तो उनको सम्मति दे दी है और उस सम्मति के साथ सूर्य ने अपना तेज कुंती में स्थापित किया है। कुंती गर्भवती हुई है। 11वें महीने में, 10 महीने तक गर्भ रहा ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वर्ष का जो 11वां महीना होता है उस 11वें महीने में कर्ण को जन्म दिया है। लेकिन कर्ण का जब तक जन्म हुआ तब तक की बात का वर्णन करते हुए वैशंपायन कहते हैं, नहिताम वेद नार्यन्या काचित धात्रेयी का मृते। एक धात्रेयी यानी एक धाय जो हमेशा से कुंती की सभी रहस्यों की जानकार है, उसके अलावा किसी को भी अंतःपुर में किसी अन्य स्त्री को तक इस चीज की भनक कुंती ने नहीं लगने दी है। कन्या पुरगताम बालाम निपुणाम परिरक्षण। वो बड़ी होशियारी से, जिसने दुर्वासा ऋषि को तक प्रसन्न कर लिया हो, तो वो सामान्य तो नहीं है, वो बड़ी ही बुद्धिमान और होशियार है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। कुंती के इस गर्भ के बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ा है। एक धाय जो है वही उसकी धात्रेयी जो है वो रहस्य की जानकार है। जैसे ही बालक का जन्म होता है उसी धात्रेयी से ये कहा जाता है। एक मंजूसा, मंजूसा कहते हैं पेटी को, एक पेटी लाई जाती है। उस पेटी को सलक्षणायाम सुविधानायाम अश्वनद्याम अवासृजत, उसको एकदम से चिकना करके तैयार किया गया है कि जल जो है उसके अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरीके से उसको तैयार किया गया है और बड़े अच्छे ढंग से सुविधानायाम उसको व्यवस्थित तैयार किया गया है। और नदी का नाम लिखा है अश्वनद्याम अवासृजत। अश्वन नाम की नदी है और उस नदी में उस पेटी को रखा गया है। जब बालक से परिपूर्ण उस पेटी को उस नदी में रखा जाता है तो एक मां अपने पुत्र को जन्म देने के बाद इतनी सरलता से उसका परित्याग तो नहीं कर सकती है। कुंती विलाप करती है, वो कहती है, स्वस्तिते अंतरिक्षेभ्या पार्थिवेभ्या पुत्रक। इस संसार के रक्षक सभी देवी देवता भूत प्राणी आपके रक्षक बने। शिवास्ते संतु पंथानो माचते परिपंथिनः। आपका मार्ग जो है वो कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। आपके पास शत्रु आ भी ना सकें, तरह तरह की कामनाएं की हैं। पातु त्वाम वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरा। जब तुम जल में हो तो वरुण देव तुम्हारी रक्षा करें। अंतरिक्ष में अंतरिक्षस्थ जो देवता हैं वो आपकी रक्षा करें और सर्वत्र पवन देव आपकी रक्षा करें। पिता त्वाम पातु सर्वत्र तपनस्तपतांबरः। और जो आपके पिता हैं परम तेजस्वी स्वयं भास्कर सूर्य, वो सर्वत्र आपको देख सकते हैं, वो हमेशा आपकी रक्षा करें। और फिर कुंती कहती है कि मैं तो दुर्भाग्यशालिनी हूं कि आज के बाद तुमको देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पिता भाग्यशाली हैं जो हमेशा आकाश में स्थित होकर के सर्वत्र तुमको देखते रहेंगे। धन्यस्ते पुत्र जन को देवो भानुर्विभावसु। और इस प्रकार से तरह तरह से विलाप करते हुए कुंती उस बालक को नदी में प्रवाहित करती है और कहती है, धन्या सा प्रमदाया त्वाम पुत्रत्वे कल्पयिष्यति। वो स्त्री धन्य होगी जो तुमको अपने पुत्र के रूप में बड़ा करेगी। यस्यास्त्वं तृषितः पुत्रे स्तनम पास्यसि देवजय। परम देव सूर्य के पुत्र तुम जिसके स्तन का पान करोगे, वास्तव में वो स्त्री परम धन्य होगी। इतना कह करके मंजूषाम तू अश्वनद्याम, यह उस अश्व नाम की नदी में उस मंजूषा को रख दिया गया है। वहां से वो चर्मणवती नदी, चर्मणवती नदी यानी चंबल में पहुंची है। चंबल से वो
यमुना नदी में पहुंची है मंजूषा, और यमुना नदी से वो तैरती तैरती गंगा तक पहुंच गई है। आप ये मान लीजिए ये अश्व नदी जो है ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश या राजस्थान का कुछ ऐसा भाग है, राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश का ही वो भाग है जहाँ पे ये होगी। वहाँ से ये चंबल में पहुंची है, चंबल से यमुना में पहुंची है। चंबल और यमुना का मिलन उत्तर प्रदेश में होता है जा करके, और फिर आप जानते हैं कि संगम तो प्रयाग में है। संगम तक यानी गंगा में ये पहुंच गई है, और उसके आगे का वर्णन पाया जाता है गंगाया सूत विषयम चंपाम अनुययु पुरीम, और चंपा नगरी जो है वहां तक ये मंजूषा पहुंच गई है। इसी समय की बात है कि एतस्मिन्नेव काले तो धृतराष्ट्रस्य वै सखा। देखिए जो यहां कहा गया है वही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अधिरथ जो है वो धृतराष्ट्र से सखा, धृतराष्ट्र के मित्र हैं। देखिए सारथी हुआ करते थे, लेकिन जैसे दशरथ महाराज सुमंत्र को अपना मित्र भी मानते हैं, सारथी भी मानते हैं, मंत्री भी मानते हैं, इसी प्रकार का स्थान अधिरथ का था यहां पे। इसीलिए लिखा है धृतराष्ट्र से वै सखा सूतो अधिरथ इत्येव सदारो जाह्नवी में। वो गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, और वहां चंपा नगरी में उनको वो मंजूषा दिखाई देती है। राधा नाम महाभागा नसा पुत्रम अविंदत। उनकी पत्नी का नाम राधा था, आज तक उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब ये मंजूषा जो कि जहां ये लोग स्नान कर रहे थे, वर्णन पाया जाता है कि वो तैरती तैरती वहां किनारे पे पहुंच गई है। बहुत लंबी यात्रा करके प्रवाह के मध्य में वो आई है, और यहाँ पे वो पहुंच गई है कहाँ, बिल्कुल नदी के किनारे पे पहुंच गई है। और जब वहां पहुंची है तो उस पेटी को देख करके राधा अधिरथ से कहती है, अधिरथ जैसे ही उस पेटी को देखते हैं उसके अंदर से एक सुंदर बालक को देख करके दोनों आनंद में विभोर हो जाते हैं। राधा उसको अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है, अनपत्यस्य पुत्रोयम दैव दत्तो ध्रुवम मम। मुझ निसंतान को ईश्वर ने इस प्रकार से ये पुत्र प्रदान किया है। ऐसा कहकर के अधिरथ राधा की गोद में उस पुत्र को देते हैं। राधा उस पुत्र को अपनी छाती से लगा लेती है। इस प्रकार से वो सूर्य और कुंती का पुत्र एक सूत पुत्र बन जाता है, एक अधिरथ का पुत्र बन जाता है। वसु वर्म धर्म दृष्टवा तम बालम हेम कुंडलम। सोने की कुंडल उसने पहन रखे हैं, उसके शरीर पे सुवर्ण का कवच विद्यमान है। इस चीज को जब लोग देखते हैं तो वसुषेण ऐसा उसका नाम रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि महाभारत में जो वर्णित है मैं वही बात सिर्फ आपसे कह रहा हूं, श्लोक के साथ बात कर रहा हूं। एवं सा सूत पुत्रत्वम जगाम अमित विक्रमा। इस प्रकार से वो परम पराक्रमी बालक जो है सूत पुत्र बन जाता है, और वसुसेन इस नाम से वो विख्यात होता है। जब वसुसेन थोड़े बड़े होते हैं तो उनके पिता अधिरथ उसकी तेजस्विता को देख करके ये चाहते हैं कि इसको योग्य शिक्षा मिले, इसलिए उसको लेकर के हस्तिनापुर पहुंचते हैं। तत्रोपसदनम चक्रे द्रोणस्येवस्त्र कर्मणि। वहां द्रोणाचार्य के सानिध्य में कर्ण को अस्त्र शिक्षा के लिए छोड़ा गया है। सर्वत्र ये कथा व्याप्त है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया है, लेकिन अगर आप सारी बातों पे ध्यान दें तो ये बिल्कुल मिथ्या प्रलाप है। महाभारत ये कहता है कि द्रोणाचार्य के यहां उनको शिक्षा के लिए छोड़ा गया है। सख्यम दुर्योधने नैव अगमत सच वीरवान, और वही दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हुई है। अब आप समझिए, कर्ण अगर द्रोणाचार्य के पास नहीं रहे हैं तो दुर्योधन से मित्रता होने का कारण क्या है? द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त की है। स्पष्ट लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, द्रोणात कृपाच रामाच सो अस्त्र ग्रामम चतुर्विधम। कर्ण परम तेजस्वी है, द्रोणाचार्य के पास उसने शिक्षा प्राप्त की है, कृपाचार्य के पास से उसने शिक्षा प्राप्त की है, और जब वहां उसका मन नहीं भरता है तो वो रामाच परशुराम के पास जाकर के धनुर्विद्या सीखते हैं और धनुर्विद्या में निष्णात बनते हैं।
संधाय धार्तराष्ट्रेण पार्थानाम विप्रियेरता। यहां उसकी मित्रता धृतराष्ट्र के पुत्रों से इतनी अधिक हो जाती है। उसके पिता भी धृतराष्ट्र के सखा थे, तो अधिरथ का पुत्र होने के नाते स्वाभाविक है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसकी मित्रता हो, और उस मित्रता के कारण वो हमेशा जो पांडव हैं विप्रियेरतः उनका बुरा करने का ही विचार करता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता रहता है। किस प्रकार से उनका अनिष्ट हो, इसी प्रकार के विचार उसके मन में चलते रहते हैं। और स्पर्धा हमेशा योदिमा संस्ते नित्यम फाल्गुनेन महात्मना, अर्जुन के साथ उसको स्पर्धा दिखाई देती है। सदा ही तस्य स्पर्धा आसीत अर्जुनेन विषांपते। अर्जुन के साथ ही वो अपनी स्पर्धा मानता है। अर्जुनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो बभूवसा, और अर्जुन को भी ये दिखाई देता है कि अगर इन सभी में किसी के साथ मेरी स्पर्धा हो सकती है तो वो सिर्फ कर्ण के साथ हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। ये भी एक कारण है कि कर्ण के मित्रता दुर्योधन के प्रति प्रगाढ़ बने। लेकिन अगर आप कहें कि कभी द्रोणाचार्य के पास ये पढ़े ही ना हो और पांडवों के साथ इसकी शत्रुता या अर्जुन के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ इनकी मित्रता बन जाए, तो उसका कोई कारण नहीं रहता है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ये संभव है कि द्रोणाचार्य के पास से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इन्होंने दिव्यास्त्र सीखने चाहे हो, तब द्रोणाचार्य ने यह कह दिया हो कि भाई दिव्यास्त्रों पे एक सूत पुत्र का अधिकार नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सारथी हुआ करते थे वो भी रणभूमि में निष्णात होते थे, वो भी धनुष बाण चलाना जानते थे, उनको भी इस प्रकार की शस्त्र शिक्षा दी जाती थी। ये हमारे शास्त्र प्रमाण है इस चीज के। तो कर्ण को इस प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा तो द्रोणाचार्य के पास से ही मिली थी, और वहीं से उसकी मित्रता दुर्योधन के साथ हुई है, और वहीं से वो अर्जुन का प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी बना है। यही वास्तविकता है और यही सत्य है। जो कथाएं प्रचलित हैं वो हम ये कह सकते हैं कि संभवतः जब दिव्यास्त्रों को सीखने की अभिलाषा व्यक्त की हो, कर्ण जैसा तेजस्वी उसको दिव्यास्त्र मिलने चाहिए, तो उस समय द्रोणाचार्य ने उसको मना किया होगा। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह वरदान दिया था कि आप सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। इस प्रकार के उस तेजस्वी कर्ण के पास देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचते हैं। देवराज अनुप्राप्तम ब्राह्मण छद्मनावृतम। कर्ण जब देवराज को ब्राह्मण के इस छद्म वेश में आया हुआ देखता है तो उसके पिता ने तो पहले से ही उसको सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसको पता चल जाता है। वो उनसे कहता है, हिरण्यकंठी प्रमदा ग्रामान वा बहु गोकुलान किम ददानीति तम विप्रे उवाच अधिरथिस्तथा। भाई आप बताइए, सोने के आभूषण, बड़ी बड़ी मालाएं जिन्होंने पहन रखी हों, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे गांव, बहुत सारी गायें, आपको क्या दान में दिया जाए? देखिए ब्राह्मण को क्या चाहिए? अगर वो निर्धन है तो धन चाहिए, अगर विवाह नहीं हुआ तो एक की जगह कई पत्नियां आपको प्रदान कर दी जाए। आप खाली आज्ञा कीजिए कि आपको क्या दान में दिया जाए। कर्णभारम एक रचना है महाकवि भास की, बड़ा सुंदर इस प्रसंग का वर्णन किया है। मैं महाभारत से दूर नहीं हो रहा हूं, लेकिन उस प्रसंग को आपको सुनाने का लोभ जो है वो मैं संवरण नहीं कर सकता हूं। कर्ण पूछता है कि आपको 1,00,000 गायें दी जाएं जो सोने से मड़ी हुई हो? तो कहते हैं कि भैया अकेला आदमी, थोड़ा सा दूध पीना, मैं 1,00,000 गायें बांध के क्या करूंगा? नहीं, मुझे तो ये नहीं, कुछ श्रेष्ठ दान चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि आपको बहुत सारे अरबी घोड़े दिए जाएं। तो कहते मैं घोड़ों का क्या करूंगा, मैं कोई थोड़ी क्षत्रिय हूं। अरे भाई आपको हाथी दिए जाएं। तो कहते मैं हाथी का क्या करूंगा, मुझे तो इससे भी श्रेष्ठ कुछ दान चाहिए। तब कर्ण कहता है कि इस पूरी पृथ्वी को जीत करके इस पूरी पृथ्वी का राज तुमको प्रदान कर दूं। तब भी वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ श्रेष्ठ दान चाहिए। तब कर्ण कहता है कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ मेरे ये कवच और कुंडल है, इससे श्रेष्ठ मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर आप कहें तो ये आपको दिया जाए। तब इंद्र कहते हैं कि हाँ, यही मुझे चाहिए। चलिए यहां महाभारत की कथा पे आते हैं।
वो ब्राह्मण कहता है यतेतत् सहजम वर्म कुंडले च तवानघ, स्पष्ट रूप में कह देता है कि ये जो आपके पास सहज कवच है और ये जो आपके कुंडल हैं, ये मुझे चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो ये मुझे दीजिए। यहां पे वर्णन इस प्रकार से है कि कर्ण ये कहता है कि महाराज, इनसे आपको कोई लाभ नहीं है और ये मेरे जीवन के आधार हैं। भाई अवनीम प्रमदागास्य निवापम बहुवार्षिकम, आप पृथ्वी मांग लीजिए, आप स्त्रियां मांग लीजिए, बहुत सारी गायें मांग लीजिए, आपकी जीविका का साधन रहे ऐसा बहुत वर्षों तक आपको जो मिलता रहे, इस प्रकार का टैक्स आपको मिलने लग जाए, इस प्रकार का राज्य आपको प्रदान कर दिया जाए। अरे जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। प्रदास्यामी न तु वर्म सकुंडलम, लेकिन मैं ये अपने कवच कुंडल आपको नहीं दे सकता हूं। कर्ण ने इस प्रकार से मना किया है। बड़ा समझाते हैं कर्ण, लेकिन ब्राह्मण हो तो समझ जाए। ये तो इंद्र आए ही इसीलिए हैं, जब इंद्र किसी तरीके से नहीं मानते हैं। अब कर्ण कहता है सहजम वर्म में विप्रय कुंडले चाम अमृतोद्भवे, ये मेरे कवच कुंडल मेरे जन्म के साथ, मेरे शरीर के साथ जन्मे हैं और इनसे मैं अमर हूं, इन्हीं के कारण मैं अमर हूं। जब तक ये मेरे शरीर पर विद्यमान है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता है, ऐसा मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं इनका परित्याग नहीं कर सकता हूं। फिर कर्ण जो है इंद्र के सामने ये व्यक्त कर देता है कि महाराज, मुझे सब पता है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप स्वयं पाक शासन इंद्र हैं। और उनसे कहता है कि आप मेरे कवच कुंडल अगर लेना चाहते हैं तो ये योग्य न्याय नहीं है। एक देवता अगर पृथ्वी पे आता है, किसी मनुष्य को वरदान दिया करता है, आप मेरे पास से इस प्रकार से याचना कर रहे हैं, ये उल्टी गंगा बहने लग गई है। अगर ठीक है आपको मेरे कवच कुंडल चाहिए ही, तो वो सूर्यदेव की बात याद आ जाती है, तो आप मेरे साथ विनिमय कर लीजिए और उस विनिमय के अनुसार आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कवच कुंडल दे देता हूं। तब इंद्र कहते हैं कि मेरे वज्र को छोड़ के वर्जित्वा तु मे वज्रम वृणीष्व यथेच्छसि, तुम्हें जो चाहिए मेरे वज्र को छोड़ करके वो तुम मांग सकते हो। तो कर्ण को तो सूर्यदेव ने कहा था कि अमोघ शक्ति मांग लेना। तब कर्ण कहता है वर्मणाम कुंडलाभ्याम चा शक्ति में देहि वासव, मैं आपको कवच और कुंडल दे रहा हूं, आप मुझे अपनी वो अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए। इंद्र कहते हैं कि ठीक है भाई, आप मुझे कवच कुंडल दे दो, मैं अमोघ शक्ति वो आपको प्रदान करता हूं। और फिर उस शक्ति का वर्णन करते हुए इंद्र कहते हैं कि मैं रणभूमि में हजारों योद्धाओं को एक बार इस शक्ति का प्रयोग करके मार देता हूं और उसके बाद ये शक्ति हमेशा मेरे पास वापस आ जाती है। लेकिन इस प्रकार से आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सेयम तव कर प्राप्ता हत्वैकम रिपुमूर्जितम गर्जंतम प्रतपंतम चा मामे वेश्यति सुतज, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी शक्तिशाली योद्धा हो, इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो एक बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपके एक शत्रु का संहार करने के बाद यह शक्ति मेरे पास वापस चली जाएगी। कर्ण कहता कि मुझे बहुतों को नहीं मारना है, एकमेव इच्छामि रिपुम हंतम महाभवे, मैं रणभूमि में एक ही शत्रु को मारना चाहता हूं, बाकी शत्रुओं को परास्त करने के लिए तो मेरा पराक्रम ही पर्याप्त है। लेकिन मुझे अगर किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है तो किसी एक शत्रु को परास्त करने के लिए है, बस मुझे और किसी के लिए चाहिए भी नहीं है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस प्रकार से कर्ण को शक्ति मिल जाती है। लेकिन शक्ति देते हुए इंद्र कहते हैं कि इसका प्रयोग करके आप एक व्यक्ति को तो मार पाओगे, लेकिन जिसको मारने के लिए तुम इसको ले रहे हो उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो विष्णु के अवतार हैं। यहां पे कुछ और शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि कर्ण ने यह कहा था कि ये शरीर के साथ जन्मा है, मैं जब इसको छील के निकालूंगा तो मेरा स्वरूप विभत्स नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कुंडल ऐसे नहीं कि बाहर से पहने हैं, अगर उनको निकाला जाएगा तो कान कट जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि वो कान कटे बने रहें। तब इंद्र ने यह वरदान दिया है, व्रणश्चैव न गात्रेषु यस्तुम नानृतमिच्छसि, क्योंकि तुम कोई गलत आचरण नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शरीर पे कहीं भी एक घाव का निशान तक नहीं बनेगा। ये सब कुछ तुम निकाल दोगे, और जैसे तुम्हारे पिता तेजस्वी हैं उसी प्रकार से आप हमेशा इसी प्रकार से तेजस्वी दिखाई देते रहेंगे।
और जब इस प्रकार का इंद्र ने आशीर्वाद दिया है, तब कर्ण ने अपने कानों को काट के कुंडल और शरीर पे से छील करके उस कवच को निकाल के दिया है। कर्णात तस्मात कर्मणा तेन करना, क्योंकि उसने कान वान काट करके और इस प्रकार से वो कवच और कुंडल इंद्र को दिए थे, इसीलिए इनका नाम कर्ण पड़ा है, ऐसा यहाँ पे उल्लेख पाया जाता है। इंद्र इस बात से परम प्रसन्न होते हैं कि मैंने कर्ण को छल लिया, उसके पास से कवच कुंडल ले लिए, अब पांडवों के लिए वो अजय नहीं रह गया है। लेकिन कर्ण को अप्रतिम कीर्ति या कर्ण जैसा जो नाम है, ये उन्होंने इस संसार में दे दिया, इसको भी कोई उनके पास से छीन नहीं सकता है। आज कर्ण इतने विख्यात हैं तो संभवतः अपने ऐसे ही महान दान के लिए दानवीर कर्ण के रूप में वो जाने जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको श्रेष्ठ तथ्य जानने हैं तो हमारी ये महाभारत की कथा सुनते रहिए। इसके बाद पांडव द्वैत वन में गए हैं और आगे की जो कथा है वो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।